मैकेनिज़्म देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर इथेनॉल का मॉलिक्यूल हमने लिया है स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 के अंदर इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया है CH3 CH2 OH। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और इसकी रिएक्शन की है यहाँ पर H+ से। H+ के लिए यहाँ पर मिनरल एसिड ले सकते हो H2SO4 या HCl। और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर H+ पर आके बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके और इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पर हमारे पास में CH3 CH2 ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज 2 हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए लूज़ किया है ऑक्सीजन ने, इसीलिए इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो यहाँ पर हमारे पास में अल्कोहल ने H+ के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बना, इसका नाम क्या होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के अंदर भी हमने यहाँ पर एग्जांपल इथेनॉल का लिया है, तो ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल प्रेजेंट है और इसके साथ में यहाँ पर दूसरा नाम होता है इसका ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये ऑक्सोनियम सॉल्ट है यहाँ पर, या प्रोटोनेटेड इथेनॉल है हमारे पास में। स्टेप का नाम क्या होगा, यहाँ पर हमने प्रोटोनेशन किया है इथेनॉल का, प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसी तरह से स्टेप 2 में हम यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड इथेनॉल लिया है को लेकर जाएंगे और इसकी रिएक्शन यहाँ पर इथेनॉल के साथ में करेंगे। इथेनॉल जो है CH3 CH2 OH, यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और ये यहाँ पर अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जो कि रिएक्शन हम करा रहे हैं प्रोटोनेटेड इथेनॉल के साथ में। CH3 CH2 ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और ये 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास में प्रोटोनेटेड इथेनॉल की रिएक्शन अनप्रोटोनेटेड इथेनॉल के साथ में करनी है। प्रोटोनेटेड इथेनॉल की रिएक्शन अनप्रोटोनेटेड इथेनॉल के साथ में करेंगे। ये यहाँ पर बॉन्ड कैसे बनाएगा, अब इसके अंदर इसमें ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लोन पेयर लेके बाहर निकलेगा, जो बॉन्ड शेयर हो रहा था जिससे कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर वापस आ जाएगा। CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आया है और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से यहाँ पर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा इसके अंदर CH3 CH2, ये CH3 CH2 यहाँ पर ऐड हो गया इथेनॉल इसके साथ में। ठीक है, और ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में लूज़ किया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है और ये CH2 CH3 ग्रुप। अब ये यहाँ पर ईथर बनाने में एक H+ ही ज़्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन में एक H+ ही हमारे पास में यहाँ पर ज़्यादा है और ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन का स्टेप हो रहा है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है यहाँ पर अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ने। किस पर किया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर। ठीक है, अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये यहाँ पर इसका स्टेप का नाम हो गया स्टेप 2 का। इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन बना है, इसको स्टेप 3 के अंदर लेके जाते हैं। स्टेप 3 के अंदर हमने यहाँ पर प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन
लिया, CH3CH2 ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर CH2CH3 और ये यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अभी यहाँ पर ये H+ तो हमें बाहर निकालना है, लेकिन H+ निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इस H+ को बाहर निकालेगा और इसे ईथर में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने ये फास्ट स्टेप के अंदर प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या करा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है यहाँ से H+ को बाहर निकाल के लाएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाके वापस एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंपाउंड क्या बन रहा है, इसमें CH3CH2 ऑक्सीजन पर CH2CH3, ठीक है। और ये इथॉक्सी इथेन यहाँ पर बना है, साथ में इथॉक्सी इथेन के क्या बना है, यहाँ पर प्रोटोनेटेड इथेनॉल बन गया। ये यहाँ पर इथेनॉल ने एक H+ को गेन किया तो ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CH2 ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और इसने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड बना तो ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल के अंदर, और ये इथॉक्सी इथेन जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था ईथर का, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेप 3 हो गया हमारे पास में। स्टेप 3 के अंदर जो यहाँ पर रिएक्शन हुई है इसका नाम क्या होगा स्टेप 3 के अंदर। तो स्टेप 3 में हमने यहाँ पर देखा कि एलिमिनेशन हुआ है H+ का, लॉस ऑफ प्रोटोन, ठीक है, लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म ईथर। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सी इथेन हमने ईथर बना लिया स्टेप 3 के अंदर। तो ये 3 स्टेप के अंदर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है ईथर्स की। 3 स्टेप कौन से थे हमारे पास में, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल देखा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर H+ जो है वो यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर से बॉन्ड बना के इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। स्टेप 2 के अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल इथेनॉल अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर से CH3CH2+ से जाके बॉन्ड बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म का स्लो स्टेप है यहाँ पर ये। और थर्ड स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास में यहाँ पर स्टेप 3 है, ये स्टेप 3 लॉस ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म ईथर। इसके अंदर H+ जो है इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ वापस ऑक्सीजन पर लोन पेयर के फॉर्म में चला जाएगा, जिससे यहाँ पर इथॉक्सी इथेन मिला है और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें यहाँ पर मिला है। तो ये था यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन 3 स्टेप्स। थैंक यू।